हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है पोल्ट्री फार्म के बारे में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का जो एक पार्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक, आज हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? स्टडी पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, उनके ब्रीड, उनकी हाउसिंग, फीडिंग, ठीक है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, कोई डाउट अगर पिछले क्लास से, ठीक, अगर किसी को कोई डाउट हो अगर पिछले क्लास से, तो वो लोग अभी अपने डाउट को क्लियर कर लें, अन्यथा फिर लास्ट में आपको डाउट आपकी क्लियर करने को चांस मिलेंगे। ठीक, के बीच में बार बार क्या है ना, कि बीच में आप बार बार अपने डाउट को चैट करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा। मतलब मेरा ध्यान जो है आपके चैट बॉक्स में बार बार जाएगा, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। ठीक, तो क्या करिए, जो अगर किसी को कोई पिछले क्लास से डाउट हो, तो आप लोग अभी अपने डाउट को यहाँ पे चैट बॉक्स में शो करिए, चैट करिए। ठीक है, और चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक प्यारा सा कंफर्मेशन कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजुअल है, एस आर नो। अगर सब कुछ सभी को प्रॉपर विजुअल है प्रॉपर तरीके से, तो सभी लोग एस टाइप कर दीजिए, फिर अपने सेशन को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। हम आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं पहले पोल्ट्री से। ठीक, पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सभी एनिमल्स के अभी हम लोग क्या पढ़ते आए, पहले उनकी ब्रीडिंग पढ़े, ब्रीड पढ़े, कौन कौन से ब्रीड हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी हाउसिंग फीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उनको फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या, उनको रहने के लिए जगह कितना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं अभी तक डिस्कस करते हुए आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए आज के सेशन में फिर हम वही देखेंगे पोल्ट्री के बारे में, सेम चीजें हैं पोल्ट्री के बारे में भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोल्ट्री में क्या है। जैसे एक पोल्ट्री जो हेन है उसकी पूरा क्या है, चिकन जो उसकी है, उसकी क्या है पूरा बॉडी है। तो क्या है उसके में देखिए, देखिए जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, रेड वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, कॉम आई है। फिर इसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब्स बोलते हैं। नीचे क्या है, बीक है, ए वाला पोर्शन क्या है, बीक, जिसे चोच बोलते हैं। वेटल्स बोलते हैं, जो नीचे रेड कलर ऐसे होता है हेन में, जो मुर्गियां होती है नीचे, उसे वेटल से मुर्गे में देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ थोड़ा बड़े बड़े होते हैं इसमें। फिर क्या है देखिए, हैकल्स बोलते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, हैकल्स है, ये बेस्ट है। ठीक, सेकेंडरीज है, सेक, थिंग, ठीक है, ऑक, क्लो, ये सारी चीजें नाम देख लीजिए। यही नेम जो है बार बार आपको अगर आगे भी देखने को मिले, तो आप इसमें क्या होंगे, परेशान हो। इसे ऊपर क्या है, पीछे मेन टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेन टेल। ठीक, तो चलिए यहाँ से अगर आप नाम एक बार देख लीजिए, ताकि अगर ये नाम आपको आगे देखने को मिले किसी टॉपिक में या फिर कहीं भी किसी टर्मिनोलॉजी में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आई, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहले स्टार्ट करें कुछ टर्मिनोलॉजी से। जैसे टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है, ब्रीड। ठीक, ब्रीड क्या है, ब्रीड पहले ही बताया, ब्रीड क्या होती है। ठीक, वेराइटी क्या है और स्ट्रेन क्या है। ब्रीड और वेराइटी में डिफरेंस होती है। ठीक, ब्रीड और वेराइटी में क्या है, डिफरेंस है। देखिए, डिनोट एन एस्टेब्लिश ग्रुप ऑफ बर्ड हैविंग द सेम जनरली बोन शेप, वेट एंड सम कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक, इनको क्या किया गया है, इनके शेप, वेट और फिर क्या है, इनमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग ब्रीड क्या है। जैसे कैटल ब्रीड, एक बुफाइलो, ठीक, बुफाइलो क्या है, एक स्पीसीज अलग है, काऊ स्पीसीज अलग है। बुफाइलो में ब्रीड क्या आ गई, जैसे साहिवाल, होलिस्टीन फ्रीजियन, करन स्विस, करन फायर्स। ठीक है, ये क्या है, उनकी अलग अलग ब्रीड है। ठीक, तो सेम उसी तरह ब्रीड की बात करते हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं, स्टेब्लिश ग्रुप, जो एक उनका बर्ड का ग्रुप है। ठीक, हैविंग द सेम जनरल बॉडी शेप, उनके बॉडी में बॉडी शेप, फिर वेट, फिर सम कॉमन कैरेक्टर्स, और कुछ कॉमन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनके ब्रीड को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वेराइटी क्या है, सब डिवीजन ऑफ ब्रीड बेस्ड ऑन कलर शेप। मतलब क्या हो गई, जो ब्रीड है, अब ब्रीड में से उनके बेस, कलर,
ठीक है, शेप और पैटर्न, टाइप ऑफ कॉम्ब, उनके कॉम्ब कैसे, जैसे ऊपर कॉम्ब दिखाया था, और उनके फीचर्स पैटर्न क्या है, इनके अकॉर्डिंग पे जो उनको डिवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेराइटी। फिर क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, इज यूज टू डिनोट ए गिवन ब्रीड who has done the breeding on the bird and has introduced certain economic character in the, ठीक है, इनके जो इकोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं बर्ड के, इसके अकॉर्डिंग, इनको यूज करने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको यूज कैसे किया जा रहा है, इनको डिनोट किया जाता है। ठीक, क्या बोला है, इज यूज टू डिनोट गिवन द ब्रीड हु हैज डन द ब्रीडिंग, ठीक है, जो ब्रीडिंग कराती हैं, ऐसी ब्रीड जो ब्रीड करते हैं, ऑन द बर्ड, जो बर्ड में, हैज द इंट्रोड्यूस सर्टेन इकोनॉमिक, उनको इकोनॉमिक पर्पज से भी उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कैरेक्टर्स इन द बर्ड, ठीक है, जो बर्ड है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ये चीजें क्लियर, ब्रीड, वेराइटी, स्ट्रेन, क्या हुई, ब्रीड, वेराइटी, स्ट्रेन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब क्या है, व्हाट इज द पोल्ट्री, अब पोल्ट्री क्या है, देखिए, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फ्लॉक एंड such as chicken, duck, turkey and some varieties of pigeon और for their meat and egg। ठीक, तो क्या बात कर रहा है कि उनको पालना, जैसे कुछ ब्रीडिंग को पालना जो कि डोमेस्टिकेट है, जैसे फॉल्स, सच क्या होता है, जो पक्षियों का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। ठीक, पक्षियों का ग्रुप बोलते हैं फॉल्स, जैसे ये क्या है, चिकन, डक, बतख, टर्की, ठीक है, एंड सम वेराइटी ऑफ पिजन, पिजन की कुछ डोमेस्टिक ब्रीड वेराइटी होती है जिनको क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक, पिजन की कुछ अलग वेराइटी होती है जिनको पाला जाता है, तो पिजन और दियर मीट एंड एग, जिनको क्या करते हैं, इन सबों को मीट और एग के पर्पज से इनको रियरिंग किया जाता है, यानी पाला जाता है। ठीक, तो ये क्या हुई, इनको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इनको, पोल्ट्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में चिक, चिक क्या है, यंग चिकन, जो चिकन का यंग होता है उसे क्या बोलते हैं, चिक। हेन क्या है, फीमेल चिकन जो होती है उसे हेन बोलते हैं। कॉक क्या है, मेल चिकन को क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं। वाइल्ड चिकन क्या है, गैलस गैलिस, इनका जो बॉटेनिकल नेम है गैलस गैलिस। ठीक है, डोमेस्टिकेट है इनका क्या नाम है, गैलस डोमेस्टिका, क्या नाम है, गैलस डोमेस्टिका इनका बॉटेनिकल है, साइंटिफिक नेम है। ओके, अब इनके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितने दिन का होता है, 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 78। और फिर क्या होता है, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है वो कितने दिन में आती है, ठीक है, वीक में 18 से 20 सप्ताह। ठीक है, वीक में कितने, 18 से 18 टू 20 वीक। ठीक, तो ये क्या होंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, किससे बोलते हैं, यंग चिकन को हेन, फीमेल चिकन को। ठीक, और फिर क्या है यहाँ पे, कॉक मेल चिकन को, वाइल्ड चिकन इनका जो साइंटिफिक नेम है क्या, गैलस गैलिस। ठीक है, डोमेस्टिकेट है इनका क्या नाम है, डोमेस्टिक गैलस डोमेस्टिका। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 21 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इनमें, 78 होता है। सेक्सुअल मेच्योरिटी जो आती है इनमें 80 टू 20 वीक्स में आती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या ए ग्रुप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड द फ्लॉक, जो एक पक्षियों का पूरा ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक, फॉल्क बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इंडियन हेन ले एग ऑन एवरेज थ्रूआउट द ईयर 16 टू 18 एग, मतलब एक साल में जो इंडियन ब्रीड होती है, जो देसी ब्रीड होती है वो कितना करती है, 60 से 80, और जो एग्जोटिक होती है 100 से 200 माना जाता है, कितना, 100 से 200 एग पर ईयर। ठीक, एग पर ईयर। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड ब्रीड हैन लेज एक ईयर द, जो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है, मतलब अच्छी वैरायटी जो एक किसकी, हेन की होती है, मुर्गी की, वह कितना करती है, एक साल में 220 से 260 एग प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अंडे का उत्पादन करती है। ठीक, अब क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी, द सेम ऑन कलेक्टेड वन रूस्टर द लिविंग ए डे। ठीक है, जो एक रूस्टर से एक दिन में क्या करें, उनके सीमन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक, जो उनके सीमन निकाले उनको क्या बोलते हैं, रोस्टर बोलते हैं, तो रूस्टर लिविंग ए डे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नंबर ऑफ चिकन टू कंसीव फ्रॉम द वन टाइम कलेक्ट सीमन 3। ठीक है, 3 फ्रॉम वन टाइम कलेक्ट सीमन, इसमें क्या करते हैं, 3 टाइम जो होता है एक बार में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, 3 करते हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वन टाइम कलेक्ट सीमन,
इसमें एक टाइम सीमन मतलब एक बार में, केवल एक बार इनसे क्या किया जाता है, सीमन को कलेक्ट किया जाता है इनके ब्रीडिंग कराने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन इनके अन्य अदर प्रोजनी मतलब नेक्स्ट प्रोजनी लाने के लिए इनके जो सीमन कलेक्ट किया जाता है मेल से, उनको क्या किया जाता है, 3 टाइम में किया जाता है, ठीक, 1 टाइम कलेक्ट सीमन। फिर क्या है, ब्रूडिंग इज डन अप टू 3 to 4 वीक ऑफ एज, मतलब 3 से 4 सप्ताह की एज में इनसे ब्रूडिंग में किया जाता है, ठीक। साउंड प्रोड्यूस बाई है, जो साउंड उनके आता है क्रेकल क्लक, जो उनकी साउंड कैसे होते हैं, क्रेकल क्रक में करते हैं, क्या साउंड है, क्रेकल क्रक बोलते हैं, ठीक, क्रैकल क्लक। फिर क्या है, डी बिकिंग क्या होता है, डी बिकिंग क्या है, पार्शियल रिमूव ऑफ द बिक ऑफ पोल्ट्री इलेक्स लेयर हेन, जो मुर्गी अंडे देती है, यहाँ बोला है लेयर हेन मतलब उनके जो मुर्गियां अंडा देती हैं, ठीक, क्या करती हैं, एग का प्रोडक्शन करती हैं, उनके बिक को, उनके चोच को पार्शियल यानी आंशिक रूप से काट देना ही क्या कहलाता है, डी बिकिंग कहलाता है, ठीक, यानी कि चोच को काटना, बिक को कट करना ही क्या कहलाता है, डी बिकिंग कहलाता है, ठीक। और उन कौन सी मुर्गियों को काटा जाता है, जो एग लेयरिंग करती हैं, ठीक, मतलब जो अंडे उत्पादन करती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। अब देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप पे इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टर क्या है, इनके फीचर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग पे इन सबका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक। तो देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, पहला जैसे क्या करा, एग टाइप, एग टाइप मतलब जो मुर्गियां क्या करती है, एग प्रोडक्शन करती हैं, उनको क्या कहते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न, और फिर मिनोकार और एनोकोना। और मिड टाइप में क्या है, जैसे एग्जांपल में कॉर्निस, ठीक है, पॉलीमाउथ रॉक और ब्रह्मा। और डुअल पर्पस जो कि एक और क्या बोलते हैं उसको, मीट टाइप, दोनों के ऊपर क्या कहते हैं, रोड आइलैंड रेड न्यू हैम्पशायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेम बर्ड के जो पक्षियों के लिए असील ब्रीड है, जो असील ब्रीड है या गेम पर्पस से इनको यूज किया जाता है। जैसे हमने कैटल में पढ़ा था, कौन सी ब्रीड थी, कौन सा गेम था वहां पे, आप बताइए, जो कैटल ब्रीड हम पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सी ब्रीड थी, कौन सा गेम था, गेम का नाम क्या था, जल्ली कट्टू, ठीक है, जल्ली कट्टूम, ठीक है। ब्रीड क्या था, कंगायम, ब्रीड क्या था, कंगायम ब्रीड थी, ठीक, कंगायम ब्रीड था, जो कि जलीकट्टू गेम के लिए यूज किया जाता था। उन इसमें भी एक गेम के लिए यूज की जाती है, कौन, असील ब्रीड, ठीक। अब क्या है, फैंसी वेरायटी जो होती है, मतलब देखने में थोड़ी अच्छी लगती है, हेन की फैंसी ब्रीड कौन, वेरायटी कौन से हैं, सिल्की, ठीक है, फ्रिजेल्ड और बेटनॉम्स। और फिर देसी टाइप में कौन सी है, जैसे कड़कनाथ, ठीक, और फिर नेक नेक, और फिर ये सब वैरायटी ब्रीड क्या है, देसी टाइप की है। तो ये उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग उनके क्या हुए, क्लासिफिकेशन हुए इनके हेन के, ठीक। और कोई डाउट इसमें, अभी तक जितना मैंने बताया आपको कोई डाउट इसमें। अब देखिए चिकन ब्रीड में कौन कौन सी ब्रीड है, जैसे एशियाटिक ब्रीड है, एशियाटिक ब्रीड में कौन कौन सी ब्रीड वैरायटी आती है, अब देखिए, असील, कड़कनाथ, ठीक है, चंगा, चितांगोंग, नेक्ड नेक, ठीक है, ब्रह्मा, कोचिन, ये सारे जो ब्रीड है किसमें आते हैं, एशियाटिक ब्रीड की वैरायटी है, ठीक। अब फिर क्या है, अमेरिकन ब्रीड में, अमेरिकन ब्रीड में देखते हैं कौन सी वैरायटी है, देखिए, पॉलीमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर रोड रेड, आइसलैंड रेड, ठीक है। ब्रीड ऑफ द क्लास आर बेस्ड फ्रॉम द मीट और एग। एक इंग्लिश वैरायटी क्या है, इंग्लिश में देखें तो सक्सेंस, ओरिपोन्टोन, ठीक है, ऑस्ट्रोलॉर्प, कॉर्निस, ब्रीड ऑफ दिस क्लास फॉर मीट प्रोडक्शन। अब फिर नेक्स्ट क्या है, मेडिटेरियन ब्रीड, मेडिटेरियन ब्रीड में देखते हैं मेनोरका, ठीक है, लेग हॉर्न, स्पेनिश, द ब्रीड दिस इज द क्लास बेस्ट फॉर एग रिप्रोडक्शन। ये किसके लिए है, एग रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट ब्रीड है, कौन से, मेडिटेरियन। इंग्लिश ब्रीड जो है यह क्या है, यह बेस्ट किसके लिए है, मीट प्रोडक्शन के लिए। और फिर अमेरिकन ब्रीड जो है यह किसके लिए बेस्ट है, दिस क्लास बेस्ट फॉर मीट और एग, जो अमेरिकन ब्रीड है किसके लिए, मीट और एग दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक। ये चीजें क्लियर। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेस्ट फॉर मीट और एग, मीट एंड एग, तो आप क्या बताओगे, अमेरिकन ब्रीड, ठीक। अगर पूछा जाए कि मीट प्रोडक्शन के लिए तो आप क्या बताओगे, इंग्लिश। तो एग प्रोडक्शन के पर्पज से देखा जाए तो क्या बताओगे आप, मेडिटेरियन, ठीक। ये चीजें क्लियर।
अब क्या उनके क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन, द बेसिक यूटिलिटी, उनके बेसिक यूटिलिटी में जैसे लेयरिंग करने वाले क्या है, लेग हॉर्न, मिनोरका, ठीक है, लैंगेंस, सेन। और फिर बॉयलर में, बॉयलर क्या होते हैं जो मीट के लिए यूज किए जाते हैं, इसमें क्या है, ओर्पिंगटन और कॉर्निश। ठीक, जो बॉयलर होते हैं क्या करते हैं, केवल मीट पर्पज से यूज किए जाते हैं। ठीक, अब फिर क्या है, डुअल पर्पज से जो मीट और एग दोनों करता हो, जैसे पॉलीमाउथ रॉक, रेड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। अब देखिए इंग्लिश ब्रीड की बात कर रहे थे, इंग्लिश में दोनों था, तो ये ब्रीड किसकी, ये कौन सी वैरायटी है, इंग्लिश ब्रीड की वैरायटी है सारी। ठीक, अब क्या है, स्पोर्ट पर्पज मतलब गेम पर्पज से पहले ही बताया था, असील ब्रीड थी। अब क्या था, एग्जीबिशन पर्पज से सिल्की, फ्रीजल और बंटमस और हमबर्ग। ठीक, और जैसे क्या है नेटिव, यानी देसी वैरायटी क्या है, नेटिव बोलते हैं इनको, देसी को और क्या बोला जाता है, देसी को क्या बोलते हैं, नेटिव, नेटिव बोलते हैं। ठीक, तो नेटिव क्या है, कड़कनाथ, ठीक है, चित्तगोंग और नेक्ड नेक, ये क्या है, देसी ब्रीड है। तो ये चीजें याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अगर कोई आपको इसमें डाउट आते हैं, ठीक है, कोई समस्या आती है, तो आप इसको डाउट को अपने क्लियर करिएगा। ठीक, जरूर, ऐसे बिना डाउट, बिना पूछे अपने डाउट को लिए बैठे मत रहिएगा, डाउट को जरूर कंफर्म करिएगा। ओके, अब देखिए इंडियन ब्रीड के कुछ देखते हैं कौन कौन सी इंडियन ब्रीड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार आप इसको देखिए, इंडियन ब्रीड कौन कौन सी है, इनके बारे में क्या लिखा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ब्रीड के बारे में। आपने पढ़ा इंडियन ब्रीड के बारे में, क्या क्लियर हुआ आपको, क्या समझे आप इससे, आइए हम देखते हैं, आपको कुछ चीजें जो नहीं समझ में आती समझाते हैं। जैसे क्या, पहला असील ब्रीड है, ठीक, दूसरा चित्तगोंग है, कड़कनाथ है और बुरसा है, ठीक है, बुस्रा। अब देखिए असील ब्रीड क्या है, इट इज फेमस फॉर फाइटिंग पर्पज, या किसके लिए पर्पज है, फाइटिंग पर्पज से यह फेमस है। ठीक, इट है पी कॉम्ब, इसके जो कॉम्ब होते हैं पी के जैसे होते हैं, ठीक है, ब्राइट रेड वेटल एंड ईयर लोब्स, इनके ईयर लोब्स होते हैं, लॉन्ग नेक होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं। मतलब ये देखिए भाई, स्पोर्ट पर्पज से या गेम पर्पज से, तो इनके लेग क्या होंगे, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होंगे, और फिर इनके क्या होते हैं, पी जैसे मतलब छोटे कॉम्ब होते हैं, और ब्राइट वाइटल कलर के होते हैं, मतलब कल देखने में भी सुंदर होते हैं। फिर क्या है, चित्तगोंग ब्रीड क्या है, ऑल्सो नोन एज द मलाय, ठीक है, और डुअल पर्पज ब्रीड है, ये याद रखिए कि जो हमारा चित्तगोंग है क्या है, यह डुअल पर्पज ब्रीड है चित्तगोंग। ठीक, अब क्या है कड़कनाथ, द स्किन, जो इसकी स्किन, बीक और सेंग टू और सोल्स ऑफ द फीट द स्लेट लाइक द कलर, ठीक है, किसके ना, स्लेट के कलर जैसे होते हैं, कॉम्ब वेटल एंड टंग और पर्पल, जो इनके वेटल होते हैं और कॉम्ब होते हैं, और इनके जो टोंग होते हैं कैसे होते हैं, पर्पल कलर के। मैंने देखिए बॉडी फीचर सारे पहले ही दिखा दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली हैं। ठीक, अगर कोई डाउट होता है तो एक बार बॉडी फिगर मतलब नेम जो है सारी चीजें देखिएगा। ठीक, तो इनके जो क्या होते हैं, कॉम्ब होते हैं, वेटल और टेम्ब्यू, तो ये क्या होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। ठीक, इंटरनल ऑर्गन और मीट इज ब्लैक, इनके जो मीट होते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के मीट हल्के देखने को मिलेंगे। फिर क्या है बुसरा, बुसरा क्या है, मीडियम साइज बर्ड है, मीडियम साइज है, और पुअर लेयर, पुअर लेयर मतलब एक प्रोडक्शन कम करता है, इसकी एक प्रोडक्ट एड सॉरी एक प्रोडक्शन जो है इसका क्या होगा, कम होता है। अदर जो हमारी पोल्ट्री फार्म ब्रीड होती हैं उन सबसे इसका क्या है, जो एक प्रोडक्शन होता है इसका कम होता है। ठीक, तो ये कौन सी ब्रीड है, बुसरा। ठीक, अभी तक चीजें क्लियर, असील, चित्तगोंग, कड़कनाथ, बुसरा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे ब्रीड, अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन ब्रीड है। देखिए कौन कौन सी, न्यू हेम्पशायर, वे वेनोट और रोहेड आइसलैंड और फिर व्हाइट पॉलिथीन रोग, ये सारी चीजें बताया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, मेडिटेरियन की मिनोरका, ठीक है, लेग हॉर्न, इनकोना। और फिर नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश ब्रीड में क्या है, ऑस्ट्रोलोरपा, सक्सेस और
और पिंकटोन। अब देखिए इंडियन ब्रीड में कड़कनाथ ब्रीड है, देखिए कड़कनाथ इस टाइप का होता है। फिर क्या है, जो बुसरा होते हैं इनकी एक प्रोडक्शन कम होती है, और असील होते हैं जो फाइटिंग यानी गेम के लिए जाने जाते हैं, फेमस होते हैं। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप बताइए कि अभी तक जितना आपने पढ़ा, आपको सारी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अभी तक जो पढ़े आप उसमें कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? देखिए अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करिए और डाउट पूछिए, ठीक है? चलिए ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए कुछ जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, मिड टाइप में कौन सी है? कॉर्सिन, क्या है, कॉर्निस। फिर क्या है, एक टाइप में लेगहॉर्न, डुअल टाइप में रोड आइसलैंड रेड, और फिर फैंसी एग्जीबिशन टाइप में, जो फैंसी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एग्जीबिशन टाइप बोलते हैं। सिल्की, फ्रिजेल्ड, ठीक है, बेंटमस और नेक्ड नेक। फिर कड़कनाथ में इज आल्सो नोन एज द कालामासी, इनको क्या बोलते हैं? कालामासी भी बोला जाता है, ठीक। मीनिंग ब्लैक मीट, इनका मतलब जो क्या होता है, इनका मतलब होता है ब्लैक मीट होता है कालामासी का, ठीक। और फिर फाउंड इन द ट्राइबल एरिया द झाबुआ एग कलर द ब्राउन टू ब्लैक, इसके जो एग कलर होते हैं कैसे? ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। अब क्या, बेस्ट असील ब्रीड जो होता है आर द फाउंड द यूपी एंड राजस्थान, जो असील ब्रीड होती है वो कहाँ पाया जाता है? यूपी और राजस्थान में जो असील ब्रीड होती हैं, इनकी ब्रीड यूपी और राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए कुछ ओरिजिन देखते हैं। जैसे रोड आइसलैंड की जो न्यू इंग्लैंड की वेराइटी है, इसमें क्या इसकी जो, चलिए, अच्छा ठीक है तो पढ़िए एक बार तो आप, ठीक है आपको पढ़ना है तो एक बार आप रीड करिए इसको, फिर बताते हैं, ठीक। जो डाउट होती है उसको हम फिर समझाते हैं आपसे। चलिए आई होप कि पढ़े होंगे, पढ़ लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं क्या है। रोड आइसलैंड, ठीक, रोड आइलैंड रेड तो न्यूजीलैंड की वैरायटी है। इसके जो स्पेशल फीचर होते हैं, ब्राउनिश रेड और लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉडी होता है, और गुड मीट के मीट क्या होते हैं? अच्छे टाइप के होते हैं। फिर क्या है, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। पॉलीमाउथ रॉक क्या है? यूनाइटेड स्टेट की ब्रीड है, वैरायटी है, ठीक। ओरिजिन इसका है गुड एग लेइंग, जिसकी एग प्रोडक्शन क्या होती है? अच्छी होती है, गुड एग लेइंग एबिलिटी होती है इसकी। नेक्स्ट क्या है, न्यू हैम्पशायर। इसमें क्या है, न्यू हैम्पशायर में क्या है? गुड प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज ब्राउन सेल्ड एग। फिर क्या है, सक्सेस क्या है? इंग्लैंड की ब्रीड है, प्राइमरी टेबल बर्ड होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑस्ट्रोलैप लॉर्प, क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रीड है, ठीक। इसमें क्या होता है? गुड डुअल पर्पज, अच्छी डुअल पर्पज है, मेनली एक पर्पज है, ठीक। इसमें डुअल पर्पज है, यानी कि मीट और एग दोनों से पर इनका रिलेटेड करते हैं, दोनों का प्रोडक्शन करते हैं। बट इनका जो मेन पर्पज होता है क्या? एग प्रोडक्शन करना। फिर और क्या है, ऑर्पिंग टोन में क्या है? इंग्लैंड ब्रीड है। फिर क्या है इसमें, और फिर लेग हॉर्न है, इटालिया ब्रीड है, ठीक है। नंबर वन एग प्रोडक्शन प्रोड्यूस 220 टू 280, 220 से 280 एक प्रोडक्शन करती है 1 ईयर में, ठीक। मतलब अच्छा इनका एक प्रोडक्शन होता है। मिनोरका क्या है? मिनोरका में क्या है? आइसलैंड ऑफ मिनोरका, ठीक है, स्पेन की ब्रीड है। फिर क्या है, एक्सलेंट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज व्हाइट एग, मतलब ये लंबे साइज के व्हाइट कलर के एग प्रोडक्शन करते हैं, और कितने? 220 एग पर ईयर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। और फिर क्या है,
प्रूसिन यह इंग्लैंड की ब्रीड है। इसके जो फीचर्स होते हैं, क्या मिड टाइप ब्रीड है और मेल यूज फॉर द क्रॉसिंग। इसके जो मेल होते हैं वह क्रॉस कराने के लिए, ब्रीडिंग कराने के पर्पज से ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक, तो ये चीजें हुई, कुछ ब्रीड हुए, उनके ओरिजिन क्या है, उनके कुछ मेन फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हुई। अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं, समझ में आया हो या फिर नहीं आया हो, तो आप अपना कंफर्मेशन कर सकते हैं। कंफर्मेशन करिए अपना, और एक बार इसको क्या करिए, आप पढ़िए। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यह जो पीपीटी है आपके टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, आपके रिकॉर्डेड क्लास में भी मिल जाएगा। तो आप इसको जितना बार हो सके, आप सारी पीपीटी पीडीएफ जो मिलते हैं आपको, कंटेंट दिए जाते हैं, उसको आप एक बार प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। कंपोजिशन ऑफ पोल्ट्री एग क्या है, कंपोजिशन पोल्ट्री जो एग है उसमें कंपोजिशन क्या होता है, कितना कितना परसेंट होता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें, जो योल्क होता है वो कितना होता है, 30 से 33%। ठीक है, टोटल एग का वेट, जो अंडे का वेट वेट होता है कितना, 6 to 57 ग्राम, मतलब 56 से 57 ग्राम तक इनका वेट होता है। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन जो क्या होता है आपका, 57 से 60%, 57 to 60%। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब जो उसके, जैसे आप एग को बॉयल करिए तो उसके छिलका निकालने के बाद, सेल निकालने के बाद नीचे एक मेम्ब्रेन और होती है, झिल्ली होती है, कितना होता है, 0 से 1% तक। ठीक, और जो सेल होता है, छिलका होता है, वह कितना होता है, 10 से 11% तक क्या होता है, उसमें छिलका होता है। ठीक, और एल्बुमिन जो येलो कलर वाला पार्ट होता है, वह क्या होता है, इसमें एल्बुमिन जो होता है, योल का होता है, जो येलो कलर होता है, और एक वेट होता है। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर, कितने कितने परसेंट किसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ चिकन वेग। क्या है, जैसे वाटर कितना परसेंट होता है उसमें, 65% वाटर होता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है आपका, 12% प्रोटीन पाया जाता है। फैट क्या होता है उसमें, 11%। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1%। और अस जो होता है कितने, 11% होता है। क्या है, यह सारा कंपोजिशन किसमें है आपका, एग में होता है। ठीक, ये सारे कंपोजिशन किसमें, अंडे में देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे अधिक मात्रा जो किसका होता है, पानी का। ठीक, वाटर का। देखिए हम बता रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो जरूर आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन पोल्ट्री मीट। अब देखिए वो एग की बात कर रहा था, अब पोल्ट्री मीट की बात करेंगे। पोल्ट्री मीट मीट में कितने कितने परसेंट कौन से कंपोजिशन देखे जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो पहले कौन सी कंपोजिशन की बात करते हैं, वाटर। ठीक, पोल्ट्री मीट की कंपोजिशन की बात करते हैं, उसमें वाटर कितना है, 75%। ठीक, और क्या है, प्रोटीन 21%। फैट जो होता है 5 to 9%। कार्बोहाइड्रेट और जो क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल क्वांटिटी यानी बोल सकते हैं 0 से 1% तक देखा जा सकता है। ठीक, मतलब सबसे कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है पोल्ट्री मीट में। ठीक, और कितना पाया जाता है, प्रोटीन 21% तक इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है पोल्ट्री फॉर्म में, पोल्ट्री फॉर्म के मीट में। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन। देखिए अब क्लासिफिकेशन, मीट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक, देखिए मीट का क्लासिक फ्रेश जो होता है, पोल्ट्री दैट इज टू बी कुक्ड विद इन 24 आवर। ठीक, अगर पोल्ट्री जो है उनके पकाने की क्या है, विद इन 24 आवर, 24 घंटे में। फ्रोजन क्या है, पोल्ट्री दैट कैन बी केप्ट अप टू 6 मंथ। इनको जो फ्रीज करके रखा जाता है, इनको 6 मंथ तक हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो हमारे कौन से होते हैं, फ्रोजन। फ्रेश जो होता है, इनको 24 घंटे के अंदर में क्या होना चाहिए, पक जाने चाहिए, पका लिया जाना चाहिए। अब क्या है, इनको जो फ्रीज किया जाता है, कितने किया जाता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअर यूटिलिटी रेडी फॉर थो। और फिर क्या है, फुली कुक्ड जो होता है, जो आप देखे होंगे मार्केट में आता भी है, फुली कुक्ड, उसको फ्रीज करके पैक करके अच्छे से मार्केट में, तो वे क्या होते हैं, पोल्ट्री दैट द परचेज्ड फ्रोजन और कैनॉट। ये क्या होते हैं, कैनो बोतल में डिब्बा बंदी करके आता है इसका, इसको पूरी तरह से पका के, इनको फ्रीज करके डिब्बा बंदी करके मार्केट में आता है इस तरह से। ठीक, तो उसकी बात कर रहा है। तो मीट क्या होते हैं, इस तरह से। जो फ्रेश मीट होता है वो 24 आवर में उसको हम क्या कर लेना चाहिए, उसको कुक कर देना चाहिए, पका लेना चाहिए। और फ्रीज करके रखा जाता है, इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। और फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, और फिर क्या है, फुली कुक्ड जो होता है पोल्ट्री, या परचेज करने और मार्केट में आता है, जो कि डिब्बा बंदी करके आता है पूरी तरह से। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखते हैं रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर लेयर। लेयरिंग के लिए टेम्परेचर क्या रिकमेंडेड होनी चाहिए, ठीक, क्या चाहिए उसके लिए अंडे को लेइंग करने के लिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फॉर लेयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम होता है द बर्ड रिक्वायर एक्स्ट्रा 1.5 ग्राम फीड पर डे। तो उनको क्या चाहिए, एक 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम अधिक फीड उनको देना होगा। क्या होता है, जैसे आप भोजन भी करोगे तो क्या होती है, शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आती है, ठीक है। भोजन करने से, फीडिंग करने से क्या आती है, बॉडी में क्या आती है, एनर्जी आती है। एनर्जी आने से क्या होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी का, ठीक। तो इस तरह बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स मैंने पहले ही बताया था, क्रिटिकल मीन्स क्या होता है, उसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल कैसे भी। तो क्या करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड उनको एक लेइंग के लिए चाहिए। और फिर क्या कर, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम होता है, उनका क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर कम होता है, उसके लिए उनको क्या होगी, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम फीड अधिक देना पड़ेगा पर डे, ठीक। ये चीजें समझ में आई। द मोस्ट इफिशियंट टेम्परेचर फॉर लेयरिंग आर बिटवीन 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनके इफिशियंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, लेयरिंग के लिए वह कितने 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए। और व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 24 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, क्या होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है टेम्परेचर, सेल क्वालिटी एंड वेट इधर रिड्यूस। जो अंडे की क्वालिटी होगी, उसकी सेल होगी, वो रिड्यूस मतलब क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। उस सेल, अंडे के सेल और एक वेट, अंडा का जो वेट होगा, वजन होगा, वह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हुआ तो। अब क्या है, बर्ड इनहेल्ड O2 एंड एक्सहेल्स CO2 एंड H2O2, ठीक है। बर्ड क्या करती है, इनहेल करती है क्या, O2 क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है, और फिर क्या है, एक्सहेल CO2 एंड H2O, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, हार्मफुल गैसेस इन पोल्ट्री हाउस और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। जो हार्मफुल गैसेस होती है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, वह कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है इसके लिए, हार्मफुल, ठीक है, क्या होता है वह, हार्मफुल गैसेस होता है, ठीक है, डाइऑक्साइड। फिर क्या है, अमोनिया हाइड्रोजन, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस क्या होती हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए हानिकारक गैसेस होती हैं, ठीक। ये क्या होती है, पोल्ट्री फार्म के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक। ये चीजें क्लियर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड समझ में आया, उनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी लो होता है तो उनको क्या होगा, 1.5 ग्राम पर डे फीड क्या होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इनके जो इफिशियंट टेम्परेचर होता है, क्या होता है, इफिशियंट टेम्परेचर होता है एक लेइंग के लिए, वह कितना होना चाहिए, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो क्या करना चाहिए, क्या होता है, उनके एक वेट और एक सेल में क्या होता है, क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक। अब क्या करती है, बर्ड इनहेल करती है O2 और एक्सहेल करती है क्या, CO2 और H2O, ठीक। अब क्या, इनके हार्मफुल गैसेज जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होती है, इनके हार्मफुल गैसेस हैं जो कि पोल्ट्री फार्म के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, ग्रेडिंग ऑफ एग। एग की ग्रेडिंग देखते हैं, ठीक, कि उनकी ग्रेडिंग करते हैं, जैसे बाई वेट, वेट द्वारा क्या करते हैं, उनके वेट क्या होने चाहिए उसमें, एक्स्ट्रा लार्ज एग 60 ग्राम पर एग। एक जो हमारा होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा लार्ज एग है वह कितना होना चाहिए, 60 ग्राम का पर एग होना चाहिए एक। लार्ज टाइप में जो होते हैं वह 53 to 59 ग्राम के। मीडियम टाइप के जो एग होते हैं कितना वेट होना चाहिए, 45 से 42 ग्राम। जो स्मॉल साइज के एग होते हैं कितना होना चाहिए, 38 से 44 ग्राम इनका वेट होना चाहिए। अब देखते हैं ग्रेड में, देखते हैं ए टाइप के ग्रेड जो होते हैं, एयर सेल, ठीक। और क्या कर रहे हैं, ग्रेड, तो एयर सेल कितना होना चाहिए उसमें, अप टू 4 mm, कितना होना चाहिए, 4 mm उसमें क्या होना चाहिए, एयर सेल होना चाहिए। जो बी ग्रेड के होते हैं 8 mm इन डेप्थ। जब डेप्थ की बात करें, जैसे एक आपने ऐसे देखा होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे क्या होता है, थोड़ा सा जब बॉयल करके देखेंगे उसको उबाल के, तो ऊपर वाले सेल हटाने पर, छिलका हटाने पर, तो ऊपर क्या देखने को मिलता है, वहां पे हल्का सा गड्ढा होता है।
अगर वह 8 mm तक होता है गड्ढा, तो उसमें डेप्थ होता है, तो क्या होता है, बी ग्रेड का एग माना जाता है। क्या माना जाता है, बी ग्रेड का। अगर उसमें 4 mm तक होता है तो क्या होता है, उसके एयर से ए ग्रेड का एग होता है। ठीक, ये चीजें क्लियर। एग की क्वालिटी कैसे पहचानेंगे, अगर 8 mm से अधिक डेप्थ होता है एग में, जो ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, तो क्या बी ग्रेड का होगा। अगर 4 mm तक होता है तो क्या ए ग्रेड का एग होगा। ठीक, एयर सेल वही है जो कि जो ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, डेप्थ होता है। और उनके वेट के हिसाब से समझ में आया, जो एक्स्ट्रा लार्ज होंगे 60 ग्राम, जो लार्ज होंगे 53 से 59 ग्राम, और जो क्या होते हैं मीडियम होंगे उन कितने 45 से 52, और स्मॉल साइज के 38 से 44 ग्राम के होते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए, आप लोग डाउट नहीं करें, पूछेंगे अपने, अगर आपकी किसी को कोई डाउट नहीं है, आप आंसर क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, आंसर नहीं देंगे, तो भाई हम तो इस बोलेंगे ही, और आपको लगेगा ही कि स्पीड हम बोल रहे हैं। ठीक, बाकी हम अपने स्पीड रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक, आपको पूछने पर आपने बोल रहे हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो अच्छी बातें हैं। चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। द पोल्ट्री हाउस शुड हैव लॉन्ग एक्सिस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो इनका लॉन्ग होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, कैसे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इनकी लंबाई रखनी चाहिए। और फिर क्या कर रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आरएस रिक्वायरमेंट जो होती है 30 टू 60%। ठीक, रिलेटेड ह्यूमिडिटी जो होती है वह 30 से 60%। इच बॉयलर रिक्वायर, मतलब जो बॉयलर है, जो मीट वाले हैं, उनको 1 स्क्वायर फुट ऑफ ए फ्लोर स्पेस, while a layer requires 2 square feet of floor space under deep litter system rearing। जब डीप लीटर सिस्टम के अंदर उसको अब क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, पालते हैं, तो जो हमारे बॉयलर होते हैं, बॉयलर के लिए 1 स्क्वायर फीट की जमीन की फ्लोर स्पेस आवश्यकता होगी। ठीक है, जो फ्लोर कितना होगा, 1 स्क्वायर फीट की, ऐसे लिखते हैं 1 स्क्वायर फीट। तो 1 स्क्वायर फीट की इसके लिए जरूरत होगी बॉयलर के लिए। जो हमारे क्या होंगे, लेयरिंग, जो एक लेयर करते हैं, उनके लिए 2 फीट, यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर फीट। ठीक, तो इनके लिए कितना चाहिए, 2 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। ठीक, दो जो बॉयलर, जो हमारे एग लेइंग करते हैं। चीजें क्लियर। अब क्या है, ओपन साइड पोल्ट्री, जो ओपन मतलब पूरे तरह से केवल बाउंड्री किया हो, और पूरी तरह से क्या होता है, खुला होता है। ठीक, तो जो ओपन टाइप के होते हैं, ओपन साइड पोल्ट्री हाउस, ट्रॉपिकल कंट्री, जो ट्रॉपिकल कंट्री जो वहां के लिए सुटेबल होते हैं, हैव द विड्थ नॉट मोर देन 22 टू 25 फीट। ठीक, जो इसके लिए विड्थ होता है वह क्या होता है, पर्याप्त नहीं है, जो कि 22 से 25 रखते हैं। ठीक, अब क्या है, द हाइट ऑफ द साइड ओपन फ्रॉम फाउंडेशन द रूफ लाइन शुड बी 6 to 7 फीट एंड एट द सेंटर 10 to 12 फीट। मतलब बीच में जो, जैसे क्या करेंगे, इस तरह से रखते हैं। ठीक, क्या बात कर रहा है कि जैसे आप इस तरह से रखेंगे, तो इसके जो आपके फाउंडेशन होंगे, ये क्या होता है, फाउंडेशन वाला पोर्शन होगा, जहां पे फाउंडेशन लगाएंगे इसका, तो फाउंडेशन क्या होना चाहिए, 6 से 7 फीट के ऊपर होना चाहिए। बट जो सेंटर वाला पोर्शन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 से 12 फीट, कितना, 10 से 12 फीट बीच वाला होना चाहिए। जो हमारा फाउंडेशन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको कितना रखेंगे हम, कितना, 6 से 7 फीट इनका फाउंडेशन होगा, बेस होगा। ठीक, लाइट शुड बी प्रोवाइडेड 7 to 8 फीट एबव द ग्राउंड लेवल। जैसे ये ग्राउंड हो गया, तो लाइट जो करेंगे, कितने करेंगे, 7 से 8 फीट के ऊपर पे क्या करेंगे, हम लाइट की व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट रखेंगे। ठीक, 7 से 8 फीट पे क्या करेंगे, लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। ठीक, ये चीजें क्लियर। ये चीजें क्लियर कि जो उनको इंपोर्टेंट पॉइंट है उनके हाउसिंग के लिए, पहले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, उसमें 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और रिलेटेड ह्यूमिडिटी जो होगा 30 से 60% रखेंगे। ठीक, और फिर जो हमारे बॉयलर होंगे, उनके लिए हम क्या देंगे, 1 फीट फ्लोर स्पेस देंगे। और जो हमारे लेयरिंग होंगे, लेयर होंगे, जो एग को प्रोडक्शन करती हैं, हेन होंगी, मुर्गियां होंगी, उनके लिए क्या करेंगे आप, 2 फीट स्क्वायर फ्लोर स्पेस देंगे। ठीक, और फिर क्या होंगे, इनकी हाइट जो होगी हमारी फाउंडेशन का, वो 6 से 7 फीट, और फिर जो सेंटर में रखेंगे 10 से 12 फीट इनका सेंटर में हाइट रखेंगे। ठीक, अब जो लाइट की व्यवस्था करेंगे, इसमें लाइट प्रोवाइडेड करेंगे, 7 से 8 फीट के ऊपर पे हम लाइट की व्यवस्था करेंगे। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए अब देखिए कैसे किया गया है व्यवस्था। इनकी जो क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट में किया गया, तो इस डायरेक्शन में किया गया है। विंटर इधर से आएंगे तो आप इस साइड में करेंगे। ठीक,
अगर हवा इधर से आ रही है तो इस तरह से जाएगी, डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगी। ठीक, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस के अलग अलग टाइप कौन कौन से टाइप के हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक, देखिए क्या है, ब्रूडर चिक हाउस, इट इज यूज टू ब्रूड एंड रियर एग टाइप चिक फ्रॉम द 0 to 8 वीक। इसमें कितने किसको रखते हैं, जो ब्रूडर टाइप का होता है, चिक हाउस बोलते हैं इसको। इसमें रखते हैं किसको, जो कि हमारे 8 वीक तक के बच्चे होते हैं, चिकन होते हैं। ठीक, और फिर क्या है, ग्रोवर हाउस, इट यूज ग्रो एग टाइप, जो एग को ग्रो करती हैं, बट 9 to 8 वीक, मतलब 9 से 18 वीक की जो होती हैं एज, उनको इसमें क्या किया जाता है, रियरिंग किया जाता है। अब क्या है, ब्रूडर कम ग्रोवर हाउस, हियर द बर्ड आर रियर्ड फ्रॉम 0 to 18 वीक, मतलब 0 से 18 सप्ताह के जितने भी बच्चे होते हैं बर्ड, उनको इसमें रखा जाता है। एंटायर ब्रूडिंग द ग्रोइंग पीरियड एग टाइप चिकन, और वो भी किससे होते हैं, एग टाइप, मतलब जो अंडे को प्रोडक्शन देने वाले होते हैं, ऐसे इसमें चिकन को रखा जाता है। अब क्या, लेयर हाउस, इन विच द बर्ड ओवर 18 वीक, जो 18 वीक से ऊपर के होते हैं, और फिर ऑफ एज रियर्ड यूजली अप टू 72 वीक ऑफ एग। ठीक, जो 72 वीक तक की होती हैं, उन सबको इसमें रखा जाता है, जो कि एग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी हो। ठीक है, जो लेयरिंग वाले हो। बॉयलर क्या होते हैं, इन विच बॉयलर आर रियर्ड अप टू 6 वीक ऑफ एज, मतलब 6 सप्ताह तक की एज वाले बर्ड को इसमें चिकन को रखा जाता है। अब क्या है, ब्रीडिंग हाउस, ब्रीडर हाउस क्या है, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल ब्रीडर, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रखी जाती हैं, और मेंटेन द अप्रोप्रिएट सेक्स रेशियो, इनकी जो सेक्स रेशियो होती है, इनको अप्रोप्रिएट करने के लिए, मैनेज करके रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन दोनों मेल और फीमेल को क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, उससे क्या बोलते हैं, ब्रीडर हाउस बोलते हैं। अब क्या, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ईसी हाउस, ठीक, इन विच द एंटायर इन्वायरमेंट मल्टीपुलेटेड, ठीक है, मैनिपुलेटेड इन सच वे दैट इज ऑप्टिमम फॉर द बर्ड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है, सच वे दैट ऑप्टिमम फॉर द बर्ड ग्रोथ, जो कि पक्षियों के ग्रोथ के लिए इस उनको इन्वायरमेंट पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, इनके अकॉर्डिंग पूरा टेम्परेचर रिलेटेड, ह्यूमिडिटी, सारी चीजें इनके हिसाब से दिया जाता है। ठीक, तो एक बार आप इसको रीड करिए, फिर हम आगे आपको और कुछ चीजें समझाते हैं इसमें। एक बार आप इसको पढ़िए, नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिए। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, आयो कोई डाउट नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। सिस्टम क्या है, देखिए, फ्री रेंज हाउसिंग है, मतलब ये क्या है, पूरी तरह से ओपन है। दूसरा क्या है, सेमी इंटेंसिव हाउसिंग, ये सेमी मतलब अर्थ टाइप से खुला है। फ्लोटिंग यूनिटी, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, फ्लोटिंग। बैटरी कैजेज या डीप लिटर सिस्टम बोलते हैं, जो कि ग्रामीण एरिया में इस तरह से किया जाता है, उसमें फ्लोर बना के भी किया जाता है, और उसमें पानी उनी की व्यवस्था, सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, डीप लिटर सिस्टम। तो आइए देखते हैं। अब ये क्या है, फ्री रेंज सिस्टम, ये क्या होता है, पूरी तरह से खुला होता है। ठीक, ये क्या है, फ्री रेंज सिस्टम। अब देखिए, फ्री रेंज सिस्टम में क्या है, बर्ड आर अलॉटेड फ्री रेंज सच दैट इट कैन वांडर, ठीक है, एट विल ओवर द अलॉटेड पैडोकॉक ऑफ फील्ड और नॉट कंट्रोल बाय द फेंस। इनको क्या जाता है, फेंस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक, फेंसिंग द्वारा क्या किया जाता है, इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, पूरी तरह से ओपन सिस्टम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, डिफॉरेस्टेड लैंड, जैसे जब जो चिकन होते हैं उनको रखने के लिए, जो डिफॉरेस्टेड लैंड है, जो जंगली एरिया लैंड भूमि है, उनको रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, कितना स्क्वायर होता है, 200 बर्ड पर एकड़, 1 एकड़ में 200 बर्ड को रख सकते हैं। और फिर क्या है, इन एन ऑर्डिनरी लैंड, जो ऑर्डिनरी लैंड होती है उस पर रखने के लिए 100 बर्ड पर एकड़, 1 एकड़ में 100 बर्ड को रख सकते हैं। ठीक,
अब फिर क्या है, दे आर रिसीव्ड देयर बल्क क्वालिटी, बल्क क्वालिटी में रहते हैं मतलब एक झुंड में रहते हैं, और फीड फ्रॉम द लैंड इन द फ्रॉम ऑफ द हेरबर्ग, ठीक। सीड इंसेक्ट क्या करते हैं, जो फीडिंग करते हैं झुंड में करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हेरबर्ग, सीड, इंसेक्ट, इन सब का क्या करते हुए फीडिंग करते हैं, ठीक। अब क्या है, डिसाइड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय हैंड फीडिंग, इनमें क्या करते हैं, इनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको क्या कर सकते हैं हम, हैंड फीडिंग करा सकते हैं, यानी हाथ से भोजन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल हाउसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर नाइट शेल्टर, ठीक। इनके लिए नाइट शेल्टर के लिए क्या करते हैं, स्मॉल हाउसिंग का प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इनको रात में एक शेल्टर टाइप के रखने के लिए, इनको एक जगह रखने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल हाउसिंग प्रोवाइड कराते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या, एडवांटेज, इनमें लाभ क्या है इससे, ठीक। देखते हैं क्या है, मेंटेन द क्लीन ग्राउंड, डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, ये क्या करते हैं, अगर खुले होंगे तो वे क्या करते हैं, जितने भी उसमें इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, उनको क्या करते हैं, फीडिंग कर जाते हैं, तो क्या करते हैं, फील्ड को साफ रखते हैं, क्लीन करने का कोई समस्या नहीं आती, और रिस्क डिजीज क्या होता है यहाँ पे, कम हो जाता है, ठीक। अब फिर क्या है नेक्स्ट, रिडक्शन कॉस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो कॉस्ट आता है उसको कम किया जा सकता है। बर्ड गेट गुड अमाउंट फीड फ्रॉम द लैंड, मतलब जो पक्षियां होती हैं अच्छी मात्रा में अपने आप को भोजन प्रोवाइड करा सकती हैं, कर सकती हैं। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ द हाउसिंग लेस, हाउसिंग करने में कॉस्ट क्या आती है, बहुत कम आता है, ठीक। जो हाउसिंग करने में जो कॉस्ट आता है बहुत कम आता है। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है, जहां पे वे लोग रहेंगे वहां पे क्या होंगे, इनके जो डग होंगे, मैनुअर्स होंगे, उनसे क्या होंगे, इसमें सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक। कोई डाउट इसमें, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। फिर क्या है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है इसकी, सॉइल फर्टिलिटी भी इसमें मेंटेन होती है, ठीक। चलिए देखिए, सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, ये पूरा खुला होता है अर्ध तरीके से, और इसमें हाथ से हैंड फीडिंग कराया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, देखिए बर्ड आर प्रोवाइडेड विद द पेन एंड रन, मतलब वो पेन करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, पेन मतलब एक जो झुंड होता है उनका, उसकी बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, पेन इज ए इनक्लोज्ड हाउस एंड द रन इज ए इनक्लोज्ड ग्रासेस एरिया विथ फेंस, मतलब एक ग्रासेस एरिया में एक हाउस में उनको फेंस से क्या कर दिया जाता है, फेंसिंग कर दिया जाता है, बाउंड्री टाइप किया जाता है, जबकि फ्री ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं किया जाता, पूरी तरह से खुला होता है, ठीक। अब क्या है, द स्टॉकिंग डेंसिटी रेट ऑन द एवरेज फॉर एडल्ट बर्ड, ठीक है, 500 टू 750 पर हेक्टेयर, ठीक। इसमें क्या होते हैं, एक हेक्टेयर में 500 से 700 बर्ड, एडल्ट बर्ड को क्या कर सकते हैं आप, स्टेब्लिश कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर क्या करा इसमें, 2 to 4 नहीं सॉरी 3 to 4 स्क्वायर फीट बर्ड इन द पेन, ठीक। इसमें क्या है, 3 to 4 स्क्वायर फीट पर बर्ड इन द पेन, एक पेन में 3 से 4 स्क्वायर फीट में बर्ड रह सकती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए इंटेंसिव सिस्टम,
इसमें क्या है, डीप लिटर सिस्टम, कैच सिस्टम, सेल्टेड और सेल्टेड सिस्टम। अब देखिए डीप लिटर सिस्टम क्या है। डीप लिटर सिस्टम में देखिए द बर्ड आर रेज्ड विद द फोर वाल, मतलब एक चार दीवारी में होता है इसमें। ओवर लिटर लिटर मटेरियल विच द ऑर्गेनिक इन नेचर कैपेबल फॉर द एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर एंड रिलीजिंग मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो सर्व एज द बेंडिंग मटेरियल फॉर द बर्ड। इसमें क्या करता है, ऊपर से ओवर द लीटर लिटर मटेरियल लगाया जाता है जिसमें सभी प्रकार नेचुरल ऑर्गेनिज्म कैपेबल द एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिलीजिंग द मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिलीज करती हैं टू द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो सर्व द बेंडिंग मटेरियल फॉर द बर्ड। फिर नेक्स्ट क्या है, वेन मॉइस्चर, जब मॉइस्चर होता है एब्जॉर्ब देयर विल बी कंट्रोल माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो नीचे फर्श पे उनको बिछाया जाता है कुछ, जैसे पुआल या फिर स्ट्रॉ, जैसे धान की भूसी जो होती है, इन सबको उससे बिछाया जाता है। ठीक, तो ऑर्डर विल बी आल्सो द मिनिमम। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं उसमें जो कुछ माइक्रोबियल होते हैं उन सबको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। फिर क्या है, इफ द मैनेजमेंट इज बेड, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट करना थोड़ा कठिन होता है। फिर क्या है, लिबरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, इसमें अमोनिया का एक्यूमुलेशन होता है। वेट लीटर प्रॉब्लम डर्टी, जो एग, इसमें क्या होते हैं, अंडे जो होते हैं डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो धान की पुआल की भूसा होती है, ठीक है, धान का जो पैडी का जो स्ट्रॉ होता है, पुआल होता है, उसको बिछाया जाता है, या फिर जो पैडी की भूसी होती है, ठीक, हस्क होता है, उन सबको क्या करें, इस पे बिछाया जाता है। तो उस पर रियरिंग करके उससे पाला जाता है इनको। फिर उस पर क्या करते हैं, मॉइस्चर रिलीज करते हैं, मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, जो हेन वो भी मॉइस्चर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर सॉइल में वो क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा, या सॉइल से रिलीज करेगा, तो उसमें फंगस की, माइक्रोबियल और ऑर्गेनिज्म की चांस बढ़ेंगी। जो अंडे देंगे मुर्गियां, वे भी क्या होंगे, उससे गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या, इनको मैनेज करना, इनका मैनेजमेंट करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें कैच सिस्टम या बैटरी कैच बोलते हैं। ठीक, तो क्या है, वेरी पॉपुलर कार्ड, ये क्या है, बहुत पॉपुलर होता है। कार्ड इज द कैलिफोर्नियन कैच, जिसको क्या बोलते हैं, कैलिफोर्नियन कैच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, बर्ड आर केप्ट अंडर टोटल कॉन्फिनेंट विद द मिनिमम स्पेस, फीड वाटर प्रोवाइडिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें क्या होता है, बहुत कम जगह में इनको फीडिंग कराया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, अलग से कराया जाता है। ठीक है, एक लेड विल बी गेट रोल्ड आउट बाय द इंक्लिन फ्लोर बटन। इसमें क्या होता है, एक जो मुर्गियां देती है उनके पीछे क्या लगा होता है, ऐसे रोल लगा, तो वहां से एक क्या होता है, बाहर की तरफ रोल करके बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये बोल रहा है, एक लेड विल बी गेट रोल्ड आउट बाय द इंक्लिन्ड फ्लोर बॉटम। ठीक है, फिर क्या है, मिनिमम एरिया रिक्वायर पर बर्ड, एक बर्ड के जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, कह रहा हूँ, सिंगल के लिए 1 स्क्वायर फीट, जो मल्टीपल अगर रखेंगे तो 0.7 स्क्वायर फीट, अगर कॉलोनी में पूरे रखेंगे, मतलब एक झुंड में बहुत सारी बर्ड को, तो क्या होंगे, 0.5 स्क्वायर फीट इनके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा कैच सिस्टम, बैटरी कैच भी बोलते हैं इसको। ठीक, इनके नाम हो गए। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जगह मिनिमम स्पेस होता है, लिमिट स्पेस होता है। ठीक, इसमें पानी क्या करता है, अलग से इनको प्रोवाइड कराया जाता है। जो मुर्गियां अंडा देती हैं, इनके अंडे क्या होते हैं, बाहर की तरफ रोल करके बाहर की तरफ निकलते हैं, उनमें दो ऐसी अरेंजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट करके बनाया गया होता है। ये सारी चीजें इसमें होती है कैच सिस्टम में। अब क्या है, टाइप ऑफ कैच, सिंगल, सिंगल, मल्टीपल, कॉलोनी, और फिर क्या होते हैं, केज 20 से 30 होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए सिंगल है, ये मल्टीपल की बात कर रहा है, और ये पूरे कैज की बात कर रहा है। ठीक, इसमें जगह कम होते हैं। अब क्या है, सेल्टेड या सोल्टेड फ्लोर सिस्टम, इसमें क्या होता है, देखिए इन ए सेल्टेड फ्लोर आयरन रॉड, इसमें क्या होता है, आयरन रॉड की बने होते हैं पूरे सेल्टेड फ्लोर जो होते हैं, इसके फ्लोर ही क्या होते हैं, पूरे आयरन की बने होते हैं। ठीक, आयरन रॉड की वुड रिपेयर्स फ्रॉम द यूज फ्लोर, उनको रिपेयर करके वुड का भी यूज किया जाता है, यूजली 2 to 3 फीट एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल से क्या करते हैं, उनको ये ग्राउंड लेवल इसे 2 से 3 फीट ऊपर क्या करते हैं, इनके फ्लोर को बनाते हैं। ठीक, जो फ्लोर बनाया जाता है कितना, 2 से 3 फीट ऊपर बनाया जाता है। लेवल फैसिलिटेटेड फॉर द ड्रॉपिंग थ्रो साल्टेड। ठीक, अब फिर क्या है, इन दिस सिस्टम लेस फ्लोर, इसमें क्या होता है, लेस फ्लोर मतलब फ्लोर पे जगह कम होता है, पर बर नीडेड व्हेन द कंपेयर टू सॉलिड फ्लोर सिस्टम।
ठीक, मतलब इसमें जगह कम होता है पर बर्ड जो होती है अपने आप को व्हेन कंपेयर टू सॉलिड फ्लोर सिस्टम, सॉलिड फ्लोर सिस्टम से कम में अपने आप को अरेंज करती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, हाई इनिशियल कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके, यहाँ तक क्लियर। इसमें जो होता है कम जगह की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हायर इनिशियल कॉस्ट देन कन्वेंशनल सॉलिड फ्लोर, ठीक है, इज द मेजर डिसएडवांटेज फॉर दिस सिस्टम। इसमें क्या होते हैं बहुत सारे मेजर जो मुख्यतः डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हमारा सेल्टेड या सोल्टेड फ्लोर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या है इनमें, एग टाइप चिकन और मिड टाइप चिकन के लिए फ्लोर स्पेस क्या होनी चाहिए। अब देखिए जो एग टाइप के होते हैं जो अंडे प्रोडक्शन करते हैं, जो एज क्या होती है इनकी वीक में होगा, और डीप लिटर सिस्टम कैज लिटर सिस्टम में कितने स्क्वायर फीट इनको फ्लोर चाहिए। ओके, तो देखिए जो 0 से 8 वीक के होते हैं और डीप लिटर सिस्टम में कितना चाहिए, 0 से 6 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए इनको फ्लोर चाहिए, और कैश सिस्टम में 0 से 2 स्क्वायर फीट फ्लोर चाहिए। अब क्या है 9 से 18 वीक के जो है कितने, 9 से 18 वीक के, इनको 1.25 स्क्वायर फीट क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए डीप लीटर में। कैच में 0.3 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए। अब क्या बात करता है, अगर ग्रेटर देन 18 से अधिक एज के हैं, कितने, जिनका वीक है 18 वीक से अधिक के हैं, तो 1.5 डीप लीटर सिस्टम में और 0.5 इसमें चाहिए कैच सिस्टम में। ठीक, और मिड टाइप चिकन में क्या है 0 से 4 और 0 इनका वीक में कितने, 0 से 4 वीक के अगर हैं तो 0.3 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस चाहिए, और 4 to 8 वीक के हैं तो 0.75 क्या चाहिए इनको फ्लोर स्पेस चाहिए, किसमें, डीप लीटर सिस्टम में। ये क्या हुए इनके फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब उनको रहने के लिए कितनी जमीन जगह की आवश्यकता होगी। ठीक, अब क्या है पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे शेल्टर, हैचर्स, हैचिंग, एक कैंडर, तो ये सारी चीजें हैं। तो आज का ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट, पहला क्या है सेटर। सेटर क्या है, इट इज द मशीन इन विच प्रॉपर टेम्परेचर, ये क्या करता है, एक मशीन है जिसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी, टर्निंग द प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट 19 डेज ऑफ इंक्यूबेशन चिकन एग, जो चिकन एग होते हैं पहले 19 दिन इसमें क्या किया उनको टर्निंग कराया जाता है, टर्निंग करा के प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सबको उनमें प्रॉपर बना के रखते हैं ताकि उसमें क्या हो, एग की क्वालिटी, जो आगे प्रोजनी आने वाली है उन सबको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए क्या करते हैं उनके इंक्यूबेशन से पहले, इंक्यूबेशन कितने दिन का होता है, 21 डे पे होता है, तो इंक्यूबेशन से पहले जो होती है इंक्यूबेशन के लिए 19 दिन तक उनको किस में रखा जाता है, सेटर में रखा जाता है। ठीक, अब क्या हैचर्स क्या होते हैं, इट इज द सिमिलर टू द सेटर, या सेटर से सिमिलर होते हैं, सेम उसी के जैसे होते हैं, बट टर्निंग मशीन इज नॉट अवेलेबल, इसमें क्या होता है टर्निंग करने वाला मशीन इसमें अवेलेबल नहीं होता, एंड दे ट्रे द डिजाइन होल्ड द न्यू हैचेड चिकन, जो इसमें न्यू हैच चिकन होते हैं उन सबको इसमें रखा जाता है, इसमें ट्रे जैसा शेप बना होता है, कैसा, ट्रे जैसा। सेटर में क्या होता है उनको टर्न किया जाता है उनको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, बट इसमें क्या किया जाता है, इसमें उनको टर्न नहीं किया जाता। ये कैसे होता है, ट्रे जैसा इसमें डिजाइन बना होता है और इसमें हैचेज को उनको होल्ड करके रखते हैं। अब क्या हैचिंग एग ट्रे, द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रे, एक ट्रे की जो कैपेसिटी होती है वह कितना होता है 90 to 180, मतलब 90 और 90 से 180 चिकन का इनकी कैपेसिटी होती है। अब क्या एग कैंडलर क्या होता है, इट इज द हैचिंग क्या है, इट इज द लाइटिंग डिवाइस, यह एक लाइटिंग डिवाइस है
यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए, फाइंड करने के लिए एक क्या है, एक लाइटिंग डिवाइस होता है, क्या, एक कैंडलर। अब क्या है सेल ग्रिड बॉक्स, सेल ग्रिड बॉक्स क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइडेड सेल ग्रिड टू द लेयर बर्ड एज ए सप्लीमेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक, अब क्या है निपल ड्रिंकर क्या होता है, निपल ड्रिंकर मतलब जो चूजे होते हैं उनको उनको फीडिंग कराने के लिए यूज किया था। व्हेन यूज्ड इन डीप लिटर सिस्टम, डीप लिटर सिस्टम देखे होंगे, चूजा होंगे या जो बड़ी बड़ी हेन होती हैं उनमें क्या किया जाता है, उनको वाटर देने के लिए, फीडिंग कराने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है, व्हेन यूज्ड इन डीप लिटर सिस्टम इट इज द अटैच्ड विद द कप अंडर द निपल ऑफ द प्रिवेंट वेटिंग द लीटर मटेरियल। ठीक है, जो लीटर मटेरियल होता है उन सबको क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उनको क्या क्या एक निपल टाइप लगा होता है, उसमें उनको यूज करने के लिए दिया जाता है क्या, निपल ड्रिंकर। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलिए आई होप कि आज का लास्ट क्लास है, आज का लास्ट स्लाइड था, तो सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे 5-5:30 बजे से। ठीक, तो डेली आज से क्लास 5:30 बजे चलेंगी, और फिर इसके पहले जो है 3 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी जो चित्राली मैम द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी के कोई डाउट है तो अपने डाउट को डिस्कस कर लीजिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक, चलिए आई होप कि कोई किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे 5:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।